कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू एंड व्हाई। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आप जिस भी पर्सन को लेके ये रीडिंग देखना चाहते हैं, जिनके बारे में आप ये जानना चाहते हैं कि वो आपसे क्या हाइड करते हैं और उसके पीछे उनकी इंटेंशन या रीज़न क्या है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये वीडियो फिर आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर करिएगा और रीडिंग को देखने से पहले उसको क्लेम ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रेजोनेट करे, मैच करे और आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करे। ओके, सो ये रीडिंग रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, क्या स्टेज है, क्या फेज़ है, आप बेहतर जानते हैं। ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं होता क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, सभी के लिए है। लेकिन इस रीडिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करने के लिए है, आपको अलर्ट करने के लिए है, खुद को सेव करने के लिए, खुद को बेहतर प्रोटेक्ट करने के लिए है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में बेहतर डिसीजन ले पाएँ, बेहतर गोल सेट कर पाएँ, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाएँ और एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ मूव कर पाएँ। ओके, सो ये एक टाइमलेस एंड जर्नल रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। टाइमलेस है, जर्नल है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, हमेशा बुक कराएं, तभी कोई डिसीजन लीजिएगा। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिए। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो, डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। चाहे आप जो लोगों ने मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ली है वो जानते हैं कि सिंगल क्वेश्चन को भी मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करके ही डिलीवर करती हूँ आपको। ओके, एंड प्लीज़ क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करना है तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मुझे देख और सुन रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। ओके, एंड अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल लगता है, अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है, सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रखा है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू एंड व्हाई। पहले हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जी, क्या आप लोगों के बीच की ऑल ओवर करंट एनर्जी है। उसके बाद हम देखेंगे क्या वो हाइड करते हैं और उसके बाद हम रीज़न देखेंगे। ओके, तो प्लीज़ अपने पार्टनर को या जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको विजुलाइज करिए, खुद के ऊपर फोकस करें, उनके ऊपर फोकस करें। हम ऑल ओवर देखते हैं कि आपके रिलेशन की क्या एनर्जी है, ऑल ओवर आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, ऑल ओवर करंट एनर्जी। प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स, जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू एंड व्हाई। प्लीज़ मुझे उनकी करंट एनर्जी या ऑल ओवर करंट सिचुएशन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं। करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी के थ्रू प्लीज़ मुझे करंट सिचुएशन बताएं। ओके, लास्ट शफल। ओके, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, फायर एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओके, यंग पर्सन से डील कर रहे हैं, कोई इमेच्योर पर्सन है। ओके, इमेच्योर ज़्यादा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मेच्योर होते हुए भी काफ़ी यंग एनर्जी फील करते हैं ये, या तो इनके अटेम्प्ट्स बहुत इमेच्योर होते हैं आपके लिए। एस ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसीस, सारे मेजर अरकाना, अगेन मेजर अरकाना, बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट। ओके, ऑल ओवर अगर मैं आपके रिलेशनशिप की या इनकी करंट एनर्जी देखूं तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है पेज ऑफ वैंड से ये आपके बारे में कुछ ना कुछ सोच जरूर रहे हैं। अट्रैक्शन और पैशनेट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस पे हैं,
दूर रह के ये आपको नोटिस बहुत करते हैं, एक इमेच्योरिटी इनके अंदर बहुत दिख रही है। लेकिन किंग ऑफ स्वॉर्ड से इनके और अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं तो ये इस समय आपसे काफ़ी गुस्से में है, किसी बात पे जिद पे है, इसीलिए डिस्टेंस से आपको नोटिस कर रहे हैं। पैशनेट हो रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बातचीत नहीं कर रहे, साइलेंट होंगे। जिद में आए हुए हैं, क्योंकि इनके अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं तो जिद्दी बहुत हैं, किसी बात पे अड़ गए हैं, कोई क्लैरिटी इनको ज़रूर मिल गई है, नो डाउट, इसीलिए ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इनकी अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ रही है, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में ज़रूर बढ़ रहा है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी बात को कच्ची नहीं होना देना चाहते, ये अपनी अना में बहुत आते हैं, इनकी ईगो बहुत बड़ी है, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हैं, थोड़े से अड़ियल बहुत हैं, जिसकी वजह से आपके साथ इनकी चीज़ें थोड़ी खराब हो जाती हैं। ये अपनी मर्जी से आपको थोड़ा सा डोमिनेट और कमांडिंग ज़्यादा हैं, फादरली फिगर है, मस्कुलाइन एनर्जी है, तो थोड़ा सा ईगो और एटीट्यूड और जिद और स्टबर्न नेचर इनका बहुत ज़्यादा है। अपनी जिद के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं और ऐसा ही लग रहा है, इसी वजह से ये थोड़े डिस्टेंस में है और अभी शायद आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ज़रूर मुझे लग रहा है। एस ऑफ कप्स है, देख लीजिए, इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, काफ़ी इमोशनली आपके लिए ओपन अप हो रहे हैं, क्योंकि ये हैं तो कोल्ड और रफ आपके साथ बिहेव करते हैं, आपको दिखाते भी कोल्ड रफ हैं। आप इनसे कांटेक्ट भी करेंगे तो ये आपसे बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, हो सकता है आपसे काफ़ी बुरे तरीके से भी बात करें। लेकिन अगर मैं अंदर से मैं बात करूं तो ये दिल के हाथों अब टूट फूट रहे हैं। इनका इमोशनल जो है वो बहुत ही इमोशनल, ये काफ़ी कम होते हैं, लेकिन आपके केस में ये थोड़े इमोशनल, इनका जो है ना काफ़ी सरफेस पे आ रहा है, इनके इमोशन, इनके सेंटिमेंट्स इनके सरफेस पे आ रहे हैं। ये अपना लव ऑफ कप आपको देना चाहते हैं, एस ऑफ कप्स का है, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग देना चाहते हैं, तो एक ऑफर आपकी तरफ ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने पे दबा रखा है, बता नहीं रहे हैं, जिद दिखा रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं कि पहले अगर आपको ऑफर कर दी, दिल की बात बता दी और अगर कह दिया तो ये थोड़े से छोटे हो जाएंगे, इनके हिसाब से ये हाल है थोड़ा सा। ओके, इमोशनली बहुत ज़्यादा ये ऐसा भी लग रहा है कि ये शायद ज़्यादा जिद में रहते हैं, डोमिनेट आपको करते हैं और एस ऑफ कप से आपको ऑफ़र भी करना चाहते हैं, बिकॉज आप हमेशा इनको शायद ऑफ़र करते रहे, इन्होंने कभी भी दिल खोल के ये इमोशनली आपके लिए अवेलेबल थे ही नहीं कभी। अब शायद आपने इनसे डिस्टेंस कर लिया बिकॉज एस ऑफ कप्स आया है, तो ऑब्वियस ही बात है आप कहीं ना कहीं इनसे दूर हैं, जिसकी वजह से इनको अब इमोशनली ये आपके लिए फील कर रहे हैं कि आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हैं, आप इनके लिए, ये आपके लिए क्या फील करते हैं, आप इनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। और अब इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है आपके लिए, जहाँ पे ये फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं, लव ऑफ कप ऑफर करना चाहते हैं, दिल खोल के आपको अपनी बातें बताना चाहते हैं, अपने इनर सरफेस को, जो इनकी अंदर से ये जो कुछ फील कर रहे हैं वो आपको सामने से बताना चाहते हैं, जो कि इनके लिए काफ़ी दिक्कत कर रहा है, क्योंकि ये सामने से काफ़ी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह हार्ड एंड रफ कोर में रहते हैं, तो इनके लिए ये इमोशनल साइड जो है वो अपनी काफ़ी सप्रेस करके ये रखते हैं, लेकिन इस समय इनकी जो इमोशनल साइड है वो आपकी वजह से काफ़ी सरफेस पे आ रही है, जो कि इनसे अब कंट्रोल नहीं हो रहे। अब जजमेंट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, आपके लिए एक यूनिवर्स यहाँ पे प्रोटेक्शन भी कर रहा है, यूनिवर्स इनको पुश भी, एक्चुअली जो ये जो अना है ना वो इनकी टूट रही है, जो इनका घमंड है ना वो टूट रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है, अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितना यहाँ पे एटीट्यूड की वजह से कितनी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। अब यूनिवर्स इनको कुछ ना कुछ कार्मा फेस कर रहे हैं, ये जो सरफेस पे चीज़ें आ रही हैं ये इनका कार्मा है, जिस चीज़ को शायद इन्होंने ठुकराया, जहाँ पे इन्होंने फैसला नहीं किया, कोई मेजर फैसला इन्होंने आपके लिए नहीं बनाया, वो फैसला करने के लिए यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है आपकी तरफ कि ये आपके लिए ऑफर करें, तो एक मेजर फैसला आप लोगों के लिए आ। अब हम देखते हैं कि क्या वो आपसे हाइड कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि वो अपने इमोशंस को आपसे हाइड करते हैं, अपनी फीलिंग, अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपसे हाइड करते हैं। आपके लिए इनको कार्मा फेस करना पड़ रहा है, बुरे हालात से गुजर रहे हैं, दिल के मामले पे मजबूर हैं,
आपके लिए इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इनको अर्ज हो रही है, ये फ़ौरन आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें हाइड कर रहे हैं। आपके लिए कोई ना कोई मेजर फैसला बना रहे हैं, कोई क्लैरिटी इनको मिल रही है कि इनको आपके साथ दोबारा शुरुआत करनी है, प्यार से करनी है, ना कि प्रैक्टिकल करनी है। इमोशनली ये समझ रहे हैं आपकी वैल्यू क्या है, इनसे गलती हुई है, ये चीज़ ये आपसे छुपा रहे हैं। अब हम सही में रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आपसे क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। अगर ये ऑल ओवर करंट एनर्जी है और ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, तो सच में हम देखते हैं कि ये इसके अलावा भी आपसे क्या छुपा रहे हैं, इसके अलावा भी ये आपसे क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, प्लीज़ मुझे बताएं क्या ये आपसे हाइड कर रहे हैं। ओके, काफ़ी कुछ पता चल रहा है। टावर कार्ड आ गया है और 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, ओके ओके ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं, नो डाउट। देखिए, टावर कार्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है ये अपने इस बात को बहुत आपसे छुपाने की कोशिश करते हैं कि लड़ाई इनकी वजह से हुई है। लड़ाई क्यों हुई है इस मुद्दे को आपसे छुपाते हैं। इन्होंने आपसे लड़ाई किस वजह से की है इस बात को छुपाते हैं। इनका क्या मोटिव था, किस वजह से हो गई ये छुपाते। आपसे गुस्से में, एटीट्यूड में आके, एकदम एग्रेशन और इम्पल्सिव होके, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होके ये आपसे टावर कार्ड से सब कुछ एंडिंग तो कर लेते हैं, लेकिन ये एंडिंग चाहते नहीं है। इनको बहुत रिग्रेट होता है कि आपके बीच में एक फड्डे हो गए, लड़ाई हो गए, जिसका रीज़न इनको पता है कि ये खुद हैं, ये इनका मिजाज है, ये इनका एटीट्यूड है जो इनको हर समय आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ों पे ले आता है। बट ये आपसे रीज़न छुपाते हैं, इसका ब्लेम ये आपको देते होंगे, जबकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। ये इनका एटीट्यूड और इनका मिजाज है, इनका शॉर्ट टेम्पर्ड है, जो ये हर बात को लड़ाई झगड़े तक ले जाते हैं। और इतने प्यार से ये आपको इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री कर लेते होंगे, या आपको ऐसा घुमा के ये बता देते होंगे, मैनिपुलेट कर देते होंगे कि गलती आपकी है। इस चीज़ को ये आपसे बहुत छुपा रहे हैं कि रिसेंटली अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े जो भी हुए हैं, चीज़ें ख़त्म हो गई, इन्होंने आपको भला बुरा करा, उस चीज़ का रीज़न क्या था, क्यों हुई लड़ाई, क्या वजह थी, इन्होंने क्यों ऐसा किया, इनको क्या बुरा लग गया, ये चीज़ ये छुपा रहे हैं। और इस टावर से इनको कितनी दिक्कत हुई है ये बात ये छुपा रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, ये हमेशा आपसे कहते होंगे कि ये एफर्ट्स बहुत डालते हैं, जबकि इनको असलियत बहुत अच्छे से पता है कि आप यहाँ पे एफर्ट करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आपने एफर्ट किया है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे इनके साथ, लेकिन इनका आपकी लाइफ में, इस रिलेशन में, इस एफर्ट में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये बात ये आपसे छुपाते हैं और ये बात ये आपको ये बताते हैं कि इन्होंने आपके लिए बहुत किया है, इन्होंने आपके लिए बहुत एफर्ट की है, इन्होंने आपके लिए जग लूट लिया है। बट ऐसा नहीं है, सच में ऐसा है कि इन्होंने अपनी ईगो एटीट्यूड में आके आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। ऐसा भी लग रहा है ये आपको ये नहीं बता सकते कि इन्होंने आपसे मेहनत और आपसे एफर्ट ज़्यादा लगाए हैं, आपको पुश ज़्यादा किया है, जबकि इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। बस ये अपनी चीज़ें आपसे करवा लेते थे और कहते ये थे कि इन्होंने आपसे ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन हो सकती है कि ये समय आप किसी काम पे लगे हैं, कोई काम है, कोई जगह पे लगे हैं, लेकिन ये आपको बता कुछ और रहे हैं, ये हाइड कर रहे हैं इस चीज़ को कि इस समय ये किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि ये छुपा के कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये भी बता रहे होंगे कि ये लगे किसी काम पे, लेकिन आपको शायद बता रहे होंगे कि नहीं आज तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है, नहीं मेरे पास तो इस समय कोई जॉब ही नहीं है, जबकि ये पैसे बना रहे हैं। ओके, तो ये अपने फाइनेंशियल स्टेटस को भी छुपाते हैं। अगर मैं और सिचुएशन करूँ तो इनको बड़ी दिक्कत होती है आपकी तारीफ़ करने के लिए कि आपने बहुत एफर्ट किए हैं, आप बहुत मेहनती हैं, आप कभी गिव अप नहीं करते। ये चीज़ आपसे ये बोल नहीं सकते, इनको आपकी पता ज़रूर है लेकिन आपकी मुंह पे तारीफ़ नहीं कर सकते, इनको लगता है आप सर पे चढ़ जाएंगे। एस ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, इनको आपके साथ शुरुआत करनी है,
ये देखिए एस ऑफ कप्स के नीचे एस ऑफ पेंटिकल आया है, बिल्कुल क्लियर है। आपको मनाने पटाने के लिए कुछ ना कुछ आपको सॉलिड कमिटमेंट कुछ देंगे, जरूरी कोई गिफ्ट आपके लिए ज़रूर देंगे, कोई सॉलिड टेंजिबल ऑफर आपकी तरफ ये ज़रूर करेंगे। ट्रिप प्लान कर सकते हैं, आपको कहीं ले जाने के लिए कह सकते हैं, कुछ ना कुछ, क्योंकि इनको इमोशनल बहुत हो रहे हैं, ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक एक्सट्रीम लेवल पे एक डेस्परेट हो रहे हैं आपके लिए। तो कुछ ना कुछ आपको मनाओ पटाओ करने के लिए ये आपको कुछ ना कुछ सॉलिड गिफ्ट ऑफर कर सकते हैं, कहीं ट्रिप प्लान कर सकते हैं, आपको बुला सकते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। तो ये अपने एटीट्यूड और अपने मिजाज से आपको हमेशा ये दिखाते होंगे कि ये आपके ऊपर पहले दिन से ही गिव अप कर चुके हैं। ये आर्ग्यूमेंट ऐसा करते होंगे आपसे, देखिए इनकी लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, इनके आर्ग्यूमेंट होते हैं, और ये आपसे ये भी बात छुपा रहे हैं कि इनके आसपास के कुछ लोग हैं जिनको आपसे और आपको इनसे कुछ ना कुछ खटपट होती है। कुछ लोग इनके सराउंडिंग में हैं जो शायद आपके बारे में इनको कुछ भड़काते हैं, कुछ इनको समझाते हैं। ये उन लोगों को भी हाइड करते हैं आपसे, क्योंकि अगर वो बता देंगे तो शायद आप उनसे लड़ लें, शायद आप उनको जानते हो सकता है वो इनके फैमिली के लोग हों, या कोई फ्रेंड सर्कल में हो, या कोई कलीग हो जिसको आप भी जानते हो म्यूचुअली। तो आपको ये उन लोगों को हाइड करते हैं। कुछ लोग इनकी तरफ हैं जो इनको पढ़ाते समझाते हैं आपकी तरफ आने के लिए, और ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाते होंगे कि इनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आज छोड़ दें ये आपको। ये ऐसे करते होंगे आपके साथ, गुस्सा बहुत है इनका, लेकिन ये आपसे ये बात छुपाते हैं कि ये आपको कभी भी छोड़ने नहीं वाले। चाहे कितनी लड़ाई हो जाए, चाहे कितने भी आर्ग्यूमेंट हो जाए, ये स्टैंड लेंगे। जो भी लोग इनकी तरफ इनको आपकी तरफ भड़काते हैं, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए ये बात उनकी सुन भी लें, कच्चे कान के हो सकते हैं, लेकिन इनके में एक ये पॉजिटिव पॉइंट है कि ये खड़े रहेंगे, ये लास्ट एंड तक आपके साथ डटे ज़रूर रहेंगे, चाहे अपनी तरफ से डटे हों आप, चाहे ना भी इनको एफर्ट दे, लेकिन इनका खुद का मानना है कि मैं लास्ट एंड तक एफर्ट करूँगा, और नहीं करते थे तो अब ये आपको ये चीज़ बताते नहीं होंगे। एक्चुअली इनकी आदत है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, ये चीज़ें इनके माइंड में बहुत सारी हैं, बहुत सारी क्लैरिटी है, बहुत सारी सिचुएशन है, स्ट्रॉन्ग हेड पर्सन है, जो डिसीजन लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते, लेकिन प्रैक्टिकल इतने हैं, इमोशनल नहीं है, तो आपसे बताते नहीं हैं। टावर कार्ड से मुझे एक चीज़ और लग रही है कि आप जो है ना, शायद आप लोगों के बीच में इतने बार लड़ाई झगड़े हो चुके हैं इनकी कुछ हरकतों की वजह से, कुछ इनके साइन और ट्रेड्स की वजह से, इनकी मिजाज की वजह से, कि अब आपको भी लगने लगा है कि यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। आपको लगता है इनकी तरफ से तो कुछ है ही नहीं, मैं ही अपने में एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं ही काम कर रहा हूँ, मैं वन साइडेड लव आपको फील होता है, या वन साइडेड आपको फील होता है कि मैं ही कर रहा हूँ, बट सामने से तो इंसान बस अपनी ही एटीट्यूड में है, अपनी ही बातों को तवज्जो दे रहा है, अपने ही मन तक चल रहा है, मेरा तो यहाँ पे कोई वजूद ही नहीं है, इसकी लाइफ में मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ मुझे पता ही नहीं, या करता हूँ मुझे पता ही नहीं। इससे तो मैं जज ही नहीं कर पाता हूँ कि ये पर्सन इतना कोल्ड और इतना रफ है। अगर ये मेरे लिए कुछ फील करता है तो फिर ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है। ये अचानक से रहता है, फिर अचानक से चला जाता है, गुस्सा इतना है कि इस पर्सन से खुल के बात नहीं कर सकते, समझ नहीं आता ये मेरे लिए फील क्या करता है, इमोशनल मेरे लिए कभी भी अवेलेबल नहीं रहता, हमेशा मेरे से दूर रहता है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं देता, कोई कमिटमेंट नहीं देता, समझ नहीं आता मैं हूँ क्या। तो आपका भी थोड़ा इस तरीका का मिजाज है, लेकिन ये छुपाते बहुत है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इन्होंने खुद एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बना रखी है। ये चाहें अगर ये वोकल हो जाएं और ये अपना थोड़ा सा एटीट्यूड और ईगो को थोड़ा नीचे कर दें, अना को थोड़ा नीचे कर दे, तो ये शायद खुल के आपको बता पाएँ कि इनके माइंड में ये आपके लिए क्या डिसीजन ले रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। हाँ, इन्हें पता है इनकी गलतियां हैं, हाँ इन्हें पता है कि ये हर बार आपसे लड़ाई क्यों करते हैं, इनको एग्जैक्ट रीज़न पता है कि आखिर आप दोनों के बीच में लड़ाई क्यों होती है, लेकिन ये पोर्ट्रे ऐसे करते हैं, ये मैनिपुलेट ऐसे करते हैं कि तुरंत ये आपके ऊपर ब्लेम कर देते हैं और झाड़ पोंछ के खड़े हो जाते हैं कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम्हारा जो है ना एटीट्यूड सही नहीं है। और फिर ये खुद ही नाराज़ हो जाते हैं, खुद ही सोचते हैं कि आप इनको मनाएंगे, और उस टाइम पे ये इतने रूड एंड कोल्ड हो जाते हैं कि ये नहीं समझते कि इन्होंने किसी तरह आपको विक्टिम बन के खुद आपको ब्लेम तो कर दिया,
लेकिन आपका क्या हाल है ये कभी मुड़ के पूछते नहीं है। सिचुएशन को बहुत बद से बदतर बना देते हैं, लेकिन इनको असलियत पता है कि इन्होंने आपके साथ कई बार बहुत नाइंसाफ़ी की है। इसीलिए यूनिवर्स इनको कार्मा फेस कर रही है और इनको पुश कर रही है कि पहचानो, और गलत किया है तो यहाँ पे सिचुएशन में खड़े हो, स्ट्रेंथ लाओ, एक्सेप्ट करो, और नहीं कर सकते तो एटलीस्ट यहाँ पे कोई ना कोई एक मेजर फैसला करो। और अगर ये नहीं करेंगे तो यहाँ पे यूनिवर्स कुछ ना कुछ इंटरवीन हो रहा है। यहाँ जो भी सिचुएशन होगी और जो भी सच्चाई आपके सामने आएगी या जो मेजर फैसला ये लेंगे वो एक डिवाइन टाइमिंग के तौर पे होगा। डिवाइन ने एक टाइम फिक्स कर रखा है, चीज़ें तभी होंगी। ओके, तो चलिए हम इन रीजंस को कि ये अगर ये सब ये आपसे हाइड कर रहे हैं, इतना कुछ अगर इनके दिमाग में है और ये सब ये आपसे छुपा रहे हैं, आपको दिखा कुछ और रहे हैं, लेकिन इनकी प्लानिंग कुछ और चल रही है, इनके मन में कुछ और चल रहा है, तो हम देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं फटाफट। टावर कार्ड यहाँ क्यों आया है, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग आई है। अगर तो आपके पार्टनर इस तरह का मिजाज होने के बावजूद अगर अब आपके लिए इस तरह सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। टावर कार्ड क्या है प्लीज़ मुझे बताइए। यहाँ टावर कार्ड क्या है, टावर कार्ड से ये क्या छुपा रहे हैं, प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई करिए। टावर कार्ड यहाँ क्यों है, किंग ऑफ कप्स, देख लीजिए आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। आपने बिल्कुल इनको प्यार व्यार देना क्या, आपने इनको मुंह लगाना तक नहीं समझ रहे, इसीलिए ये आपको कुछ भी नहीं बता रहे। ये आपसे ये छुपा रहे हैं कि ये आपको नोटिस कर रहे हैं, आप गुस्सा हैं, आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आपने अपना प्यार और कुछ भी आप इनिशिएट नहीं कर रहे, आप बिल्कुल खामोश हो गए हैं, आपने डिस्टेंस कर लिया है, आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो गए हैं, आप रिजर्व हो गए हैं अपने में। अब आप इनके बिहेवियर से, एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, बार बार वही लड़ाई झगड़ा, बार बार आप इनको वही चीज़ों के लिए बार बार बोलते हैं। अब आप इन चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, आप बिल्कुल थक गए हैं। अब आप इनको हमेशा अपना लव ऑफ, आपने बहुत एफर्ट किए हैं, आप हमेशा गिविंग रहे हैं, आपने हमेशा इनको झेला है, इनके एटीट्यूड को झेला है, आपने हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हैं। ओके, अब आप गिव अप करने के मूड में हैं। ये चीज़ ये जानते हैं कि आप लोगों के बीच में जो लड़ाई हुई है उसी वजह से आप इतने खामोश हैं, और इसीलिए ये आपसे अभी कुछ भी बता नहीं रहे हैं, ये आपसे हाइड कर रहे हैं। आपने भी दूरियां जो हैं बढ़ा ली हैं और अब आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसीलिए ये आपसे छुपा भी रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है, 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों आया है, तभी इनको रियलाइजेशन हो रहा है। अब की बार आपने इनको मनाया नहीं है ना, और आपने इनको वैसे का वैसे ही छोड़ दिया है। अब इनको समझ में आ रहा है ओके कि यहाँ पे मामला जो है ना, इस बार इनके बिगड़ गया है मामला। ओके, इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल क्लियर है। ये रात भर सोचते हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड से बिल्कुल क्लियर लगता है इनको। अब पता है कि इनको अपना पॉइंट पता है कि इनकी कहाँ गलती है, पर इस बार शायद आपने इनको कुछ ना कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से ये काफ़ी सोच में पड़ गए हैं। रात में स्लीपलेस नाइट से रहते हैं, आपसे छुपा रहे हैं। ये रात भर आपको चाहे कॉल या मैसेज ना करें, ये आपको रात भर सोचते हैं और सोचते सोचते ही इनको नींद आती है। काफ़ी लेट नाइट तक सोचते रहते हैं, ये आपको मिस बहुत करते हैं और काफ़ी अपनी गलतियों को रिग्रेट हो रहा है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है इनको कि इन्होंने गलती कर दी है। और आप इतने क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, इसी वजह से इनको ये चीज़ फील हो रही है। ओके, तो ये आपसे छुपा रहे हैं कि आपका क्लोज्ड होना, आपका अपना हाथ, अपनी कमांड को इनकी तरफ से खींच लेना, अपना लव ऑफ का वापस कर लेना, होल्ड कर लेना, रिजर्व हो जाना, इनके ऊपर बहुत असर कर रहा है। ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये खुद को काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इनको पता है गलती हो गई है, अब क्या करें, सुधार करना है, एफर्ट्स लगाने हैं और हमेशा आपने एफर्ट्स की है, इस बात का इनको रियलाइजेशन हो रहा है। किस तरीके से इन्होंने आपके वो मिसट्रीट किया, किस तरीके से इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया, ये चीज़ इनको। एस ऑफ पेंटिकल को 4 ऑफ कप्स, अगर अभी तक इन्होंने आपको मनाया या पटाया नहीं है,
इनको बिल्कुल क्लियर है कि आप बहुत गुस्सा हो चुके हैं, आप इतने एक्सट्रीम लेवल तक नाराज हो चुके हैं और आप, मैंने कहा ना, गिव अप कर चुके हैं। देख लीजिए ये पर्सन कैसा बैठा है। अगर सामने से इसको कोई मना रहा है या ऑफर भी दे रहा है, ये पर्सन उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहता। आप अपनी ही दुनिया में, अपनी ही चीज़ों में काफ़ी आप फोकस हो गए हैं और इनको बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि ये आपको मनाओ, मैंने कहा ना, ये आपको मनाएंगे, पटाएंगे। इनको आपके साथ कुछ ना कुछ, ये आपको एस ऑफ पेंटिकल से ये आपको कुछ ना कुछ सॉलिड ऑफर करेंगे जिससे कि ये दिखा चल सके, क्योंकि ये बोलते नहीं है, एक्सप्रेस तो कर नहीं सकते, वो इनको आता नहीं, तो ये कुछ ना कुछ दे लेके ही आपको ऐसा दिखाएंगे जिससे कि इनके मन की और दिल की बात आप समझ सकें, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। इनको पता है ये रिजेक्ट होंगे, आप इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये एफर्ट्स कर भी रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये थोड़ा थोड़ा आपको कुछ हिंट दे रहे होंगे, मनाने की कोशिश कर रहे होंगे, आपको थोड़ा सा हिला जुला रहे होंगे कि आप जो हैं, अगर तो आप लोग थोड़ा बहुत भी कांटेक्ट में हैं तो ये आपसे कभी कभी बीच बीच में ऐसे बात करके आपके मिजाज को चेक करते होंगे। इनको लग रहा है कि आसान तो नहीं होगा, इस बार कुछ ज़्यादा ही इन्होंने मामला आपके साथ ख़राब कर दिया है, तो ये आपकी तरफ ऑफर करना चाहते हैं, बट इनको इस बात का बहुत बड़ा डर है और ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं कि इनको आपके इस बार डर होने और रिजर्व होने से डर लग रहा है। ओके, इनको आपको खो देने का डर लग रहा है, इनको लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे और इनको रिजेक्शन से डर लग रहा है, तो ये चीज़ें ये आपसे हाइड कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 3 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, सिचुएशन ये है कि इन्होंने थर्ड पार्टी रखी है आपके साथ, एक्सट्रीमली मल्टीपल टाइम इन्होंने आपको हर्ट किया है। देख लीजिए, जो आर्ग्यूमेंट हुई है आप लोगों के बीच में, जो स्टैंड ये लेना चाहते हैं वो इसीलिए लेना चाहते हैं कि इनको पता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी आपके साथ दी है, गलती इनकी थी, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, एक एक्सट्रीम लेवल पर हर्ट कर दिया है। अब आप इन पे बिलीव नहीं करते, अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसीलिए 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इनको लग रहा है भले ही मैंने इसका दिल दुखा दिया, भले ही ये मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, बिलीव नहीं करता या नहीं करती, लेकिन मैं आखिरी दम तक इसको मनाऊंगा, इसको रिजर्व जो हो गई है, क्लोज्ड ऑफ हो गया है, मैं इसको मनाऊंगा, इसको ओपन अप करूंगा, मैं लास्ट के एंड तक एफर्ट करता रहूंगा और इसके लिए स्टैंड अप लूंगा। ओके, तो ये सब चीज़ें ये आपको बताएंगे नहीं, ये छुपा रहे हैं आपसे। ओके, तो ऐसा भी है कि शायद इन्होंने थर्ड पार्टी इनकी तरफ रही है, इन्होंने ये चीज़ हाइड की है। हो सकता है इस नाराज़गी के दौर अगर काफ़ी लंबा खिंच गया, काफ़ी लंबा आप लोगों के बीच में गैप आ गया, तो इस बीच में इनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, किसी की तरफ इन्होंने अप्रोच किया है या किसी और ने इनकी तरफ इंटरेस्ट दिखाया, ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं, लेकिन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। हो सकता है इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये थी चीज़ें जो वो हाइड कर रहे हैं और ये है रीज़न जिसकी वजह से वो आपसे हाइड करते हैं और वो आपको बता नहीं रहे हैं एट प्रेजेंट करंट टाइम। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी रीडिंग मैंने लास्ट में जो की थी ये फ्रेश रीडिंग है आज के लिए, इससे पहले भी मैंने रीडिंग की थी। अगर आपको लगता है तो आप पहले वो रीडिंग भी देख सकते हैं कि पहले क्या चीज़ें वो हाइड कर रहे थे और क्या सिचुएशन थी, और आज जो हमने रीडिंग की है वो आपके लिए कैसे रेजोनेट और मैच कर रही है। ओके, एंड सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वाइस एंड वर्सा भी मैच हुआ हो, जिस तरीके से भी आपसे मैच हुआ हो कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लेम ज़रूर करिएगा, बिकॉज रीडिंग हम देख रहे थे कि वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी कर रहे हैं, हाँ थोड़ी चीज़ें गड़बड़ हैं, लेकिन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर करिएगा। जो लोग भी वेट कर रहे हैं इस चीज़ को होने का, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें जिससे कि ये रीडिंग आपसे पॉजिटिवली वर्क करे। एंड अगर आपको लगता है कि ऐसी ही सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, ओके, और आपको लगता है कि ये पर्सनली आपसे मैच हो रही है और आपको यहाँ पे कुछ नीड है गाइडेंस की, या आप डिटेल में कुछ और ब्रीफली जानना चाहते हैं, आपके कुछ और भी क्वेश्चन हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो क्लेम करने के साथ साथ प्लीज़ अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।